अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आप लोगों को वेलकम है। उम्मीद है कि केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हो गया होगा और अब हम जा रहे हैं फ़िज़िक्स की तरफ। तो केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो गया और फिज़िक्स का पेपर अच्छा ना हो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं जी फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम से। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये चंद चैप्टर करके, मतलब 4 से 6 चैप्टर करके आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन जिनकी पूरी तैयारी है वो तो पूरे चैप्टर ही करिएगा। जिनकी तैयारी पूरी है वो कम से कम ये कर सकते हैं क्योंकि जो चैप्टर मैं बताऊंगा उनको ज़रा पहले रिवाइज़ कर लें। और इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि एक छुट्टी में आपने पूरी की पूरी फ़िज़िक्स को रिवाइज़ किस तरह से करना है। तो गाइज़ एज़ एवर मैं कहता हूं कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करना है, दिल वाला। और क्योंकि ये वीडियो सीधी आपके दिल में उतरने वाली है और इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, बाद में फिर वापस आना पड़ेगा। तो गौर से सुनना। कॉपी पेंसिल एक पकड़ लें, पहले पॉज करें, कॉपी पेंसिल पकड़ें, कॉपी पेंसिल पकड़ के एक साइड पे रख लें ताकि आपने साथ साथ इस चीज़ को नोट भी करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो गाइज़ जो है इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड हैं वहाँ पर भी इसको शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, जहाँ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं आप उस पर इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो गाइज़ इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। मैंने पिछले साल का गैस भी शेयर किया हुआ है, 2024 की पेयरिंग स्कीम्स भी मैंने नीचे शेयर की हुई हैं व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा गाइज़ जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और उसके अलावा टिकटॉक जो है, सब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं। तो गाइज़ अभी देखें, हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के वो चैप्टर जो आपने पहले रिवाइज़ करने हैं और वो चैप्टर जो आपने बाद में रिवाइज़ करने हैं। कौन से चैप्टर हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो। तो सबसे पहले हैव अ लुक ओवर द पेयरिंग स्कीम ऑफ फ़िज़िक्स। तो आपके डिस्प्ले पे आ रही है, देखिए जी। पहले हम MCQs की बात कर लेते हैं। टोटल 17 मार्क्स के MCQ होते हैं। चैप्टर 1 में से 2 आने हैं MCQs, चैप्टर 2 में से 2 आने हैं, चैप्टर 3 में से 2 आने हैं, चैप्टर 4 में से 1 आना है, चैप्टर 5 में से 2 आने हैं, चैप्टर 6 में से 1 आना है, चैप्टर 7 में से 1 आना है, चैप्टर 8 में से 2 आने हैं, 9 में से 1 आना है, 10 में से 1 आना है, 11 में से 2 आने हैं। तो ये हैं MCQs। तो गाइज MCQs जो एक तो आप चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस वाले कर लें, दूसरा है कि पास्ट पेपर्स ही आपको देखने पड़ेंगे MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिकली मेरी तो MSc केमिस्ट्री, MPhil केमिस्ट्री है, सॉरी मैंने अपनी क्वालिफिकेशन ही कम कर ली। MPhil है केमिस्ट्री में, तो मैं तो केमिस्ट्री की सजेशंस दे सकता हूँ। तो ये मैं फ़िज़िक्स में जो टर टै करके बोल रहा हूँ तो ये मेरी ज़ुबान नहीं है, ये प्रोफेसर इम्तियाज़ हबीब साहब की ज़ुबान है। फ़िज़िक्स के लेक्चरर हैं, MPhil हैं फ़िज़िक्स में, मेरे कॉलेज के जो है वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हैं। तो ये सारी की सारी उनकी इंस्ट्रक्शंस है। तो मैं ना बोल दी मेरा इम्तियाज़ बोल रहा, तो मतलब इम्तियाज़ साहब की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी बेस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये ना समझिएगा मैं खुद ही शोहा बना पड़ा हूँ फ़िज़िक्स में। अच्छा गाइस, तो उसके बाद जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपका है कि उसमें चैप्टर 1 जो है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। मतलब क्वेश्चन 2 में 4 चैप्टर्स शामिल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर 1 में से 4 आने हैं, चैप्टर 2 में से 3 आने हैं, चैप्टर 3 में से 3 आने हैं, चैप्टर 4 में से 2 आने हैं। कौन सा करना है ये मैं अभी बताने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस करने हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां चैप्टर शामिल है। 5वें में से 4 आने हैं, 6ठे में से 2 आने हैं, 7वें में से 3 आने हैं, 8वें में से 3 आने हैं। अच्छा गाइज़, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से 9 क्वेश्चंस आने हैं और आपने 6 करने हैं। तो गाइज़ इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड जो हैं 9, 10, 11 है। और गाइज़ 9 में से 3 आने हैं, 10 में से 3 आने हैं, 11 में से 3 आने हैं। अच्छा गाइज़, अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 + 3 है पेयरिंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 + 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5 + 7 है। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है 6 + 11 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है 9 + 10 है। तो गाइज़ ये जनाब आपकी पेयरिंग स्कीम है। अब सुने ध्यान से मेरी बातें जो मैं करने जा रहा हूँ। अब आपको मैं बताने लगा हूँ जी। MCQs की बात कर लें सबसे पहले। तो MCQ में चैप्टर 4, 6, 9 और 10 ये हैं जिनमें से एक MCQ आना है और इनके तो एक्सरसाइजेस वाले ही कर लें। और जो चैप्टर नंबर बाकी बचते हैं उन सारे चैप्टर्स को आप पिछले सालों के बोर्ड के पेपर्स भी देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है।
चैप्टर नंबर 1 में से 4 आने हैं, 2 में से 3 आने हैं, 3 में से 3 और 4 में से 2 आने हैं। तो इसका मतलब है आपने चैप्टर 1, 2, 3 करना है और चौथा चैप्टर आपने चॉइस में छोड़ना है। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 कर लेते हैं तो आपको 1, 2, 3 चैप्टर करने से टोटल 4, 3, 7 और 4, 3, 7 और 3, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब 20 नंबरों का पेपर आपको यहाँ से मिल जाता है। लेकिन इनफैक्ट आपने करना 16 नंबर का, तो 4 नंबर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 2 आपको ये 3 चैप्टर करके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। चौथा चैप्टर ना भी करें तो मतलब आपके पास चॉइस है, तो आप फिर चौथे चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से एक साइड पे कर दें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 शामिल है, 6 है, 7 है, 8 है। 5 में से 4 आने हैं, 6 में से 2 आने हैं, 7वें में से 3 आने हैं, 8वें में से 3 आने हैं। तो इसमें डेफिनेटली छठे में से सिर्फ 2 आने, तो हम छठे को एक साइड पे कर देते हैं। चैप्टर 5, 7, 8 करते हैं और छठे को हम एक साइड पे करते हैं। 5, 7, 8 करने से हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी हमें 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपके पास चॉइस भी आ जाती है। अब इस तरह से टोटल 6 चैप्टर्स करने के बाद 1, 2, 3, 5, 7, 8 को करने के बाद आपके जो हैं टोटल जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। जबकि इस पोर्शन में से आपने करने कितने हैं, 16 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिले, मतलब 8 नंबर का एक्स्ट्रा चॉइस है आपके पास। तो उसके बाद आप चले जाते हैं जी तीसरे पोर्शन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है, सब में 3-3 क्वेश्चन आने। तो इसमें से गाइस चैप्टर नंबर 10, 11 कर लें। 9 को आपके 9 के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज वाले कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते तो ना करें, आपके 6 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो चैप्टर 10, 11 करेंगे और आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वो चॉइस में चला जाता है। इस तरह से ओवरऑल मिला के आप देखें तो आप चैप्टर नंबर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, इन जो चैप्टर्स के ये कितने चैप्टर्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जो चैप्टर्स हैं, इन 8 चैप्टर्स के को मिला के आप देखें तो आपके टोटल जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे पेपर के अटैम्प्ट हो जाते हैं, बल्कि आपको यहाँ 4 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो गाइज अब देखें आप फिर चॉइस में कौन से छोड़ सकते हैं, पक्के आप चैप्टर नंबर 4, 6, 9 एंड 10, 4, 6 एंड 9 ये चैप्टर जो है ना 3 चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा चॉइस में छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ज़रा इसका थोड़ा सा और क्रिटिकल एनालिसिस भी आप देखें कि यहाँ पर ना चैप्टर नंबर, अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर कर लेते हैं बाई ऑल मीन। अब चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से अब चले इसको भी बाद में करते हैं, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने प्रायोरिटी किसको रखनी, वैसे तो 2+3 की पेयरिंग है, 4+8 की पेयरिंग है, 5+7 की पेयरिंग है, 6+11 की पेयरिंग है और उसके बाद 9, 10 की पेयरिंग है। तो गाइज इसमें देखें जो आपने प्रायोरिटी पे रखनी है ये चैप्टर 2+3, सबसे पहले आपने इसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है बकौल इम्तियाज़ साहब के। ये ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों को कॉलेज में आते हैं चपेड़े मार मार के याद करवाए जाते हैं। तो आप लोगों ने ये चपेड़े खा खा के याद किए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट भी इन्हीं चैप्टर्स के होते हैं। तो ये वाले 2 चैप्टर्स आपने सबसे पहला क्वेश्चन इनमें से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरी जो प्रायोरिटी है चैप्टर नंबर 6+11 की बताई गई है बाय प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब। तो ये 6+11 ये चैप्टर करेंगे। मतलब ये हुआ कि अब अगर आप चैप्टर नंबर नेक्स्ट अगर तीसरा क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, अब इसमें वैरायटी है। चैप्टर नंबर 4+8 भी कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, चैप्टर 5+7 भी कर लेते हैं। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप 4+8 को अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हो तो आप उसको कर लें, चैप्टर नंबर 5+7 करना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लें। तो ये प्रायोरिटी, और चैप्टर नंबर 9+10 को आपने लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अच्छा गाइज अब इसमें देखें ज़रा, इसमें यह है कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4+8 को तीसरी प्रायोरिटी देते हैं और चैप्टर नंबर 5+7 को आप चौथी प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर ज़रा देखें कि आप जो 4 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका ऑलमोस्ट कोई 48 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। वो कैसे, चैप्टर नंबर 2 है, आपने शॉर्ट के लिए भी करना है, आपने लॉन्ग के लिए भी करना है। चैप्टर नंबर 3 है, शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग के लिए भी करना है। चैप्टर नंबर 4 है, 8 है, लॉन्ग के लिए भी करना है, शॉर्ट के लिए भी करना है। चैप्टर नंबर 11 है, आपने लॉन्ग के लिए भी करना है, शॉर्ट के लिए भी करना है। तो गाइस ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको हर चैप्टर में से 6 नंबर के 6 शॉर्ट मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब 3-3 हर एक में से। तो टोटल आपको 24 मार्क्स का पेपर यहाँ से मिल जाता है। 16 के लॉन्ग क्वेश्चन, 24 के आपके शॉर्ट हो जाते हैं, 8 नंबर के आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं। तो 48 मार्क्स का पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाता है। मतलब 4 चैप्टर मुकम्मल करें, 48 मार्क्स का पेपर आपका बड़े आराम से अटैम्प्ट हो जाता है। अब सबसे पहले आपने पेपर के लिए तैयार ही इन 4 चैप्टर्स को करना है हर लिहाज से। मतलब
कल जो है दोपहर तक आपके ये 4 चैप्टर्स जो हैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। आपने 48 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए हुए हैं। अच्छा जी, चलें हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा करें कि आप इनके साथ अब जो बाकी का पेपर है अगर वो भी आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसमें गाइज आपने क्या करना है कि आपने एडिशनली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 7 और 10 ये 4 चैप्टर्स के जस्ट शॉर्ट कर लेने हैं। इनके आप शॉर्ट करेंगे, इसके लॉन्ग नहीं करें। इनको करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो चॉइस वाले हैं सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले चैप्टर 2, 3, 8, 11 इनको मुकम्मल कर लें, आपका 48 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइज चैप्टर 1, 5, 7, 10 ये 4 चैप्टर्स कर लें। इनके सिर्फ शॉर्ट कर लें, इनके लॉन्ग को एक साइड पे कर दें। तो जब इनके सिर्फ शॉर्ट करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 + 6 के आप सिर्फ लॉन्ग कर लेते हैं, इनके आप शॉर्ट नहीं करते। 4 + 6 के आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इनके लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अटैम्प्ट हो जाता है और आपका 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है और आपका मोर देन आउट ऑफ 17 आपको मोर देन 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो गाइज इस तरह करने से आपका एटलीस्ट 80 मार्क्स का जो है पेपर क्लियर हो जाता है। अगर MCQs को आप अच्छे तरीके से करते हैं तो वो बाकी के 5 मार्क्स MCQs के हैं। आप पिछले पास्ट पेपर्स अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको MCQs में मिल जाते हैं। हाँ जी गाइज़, मुझे लगता है कि आपको ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मीनवाइल आप इस स्कीम को देखें। मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। फिर उसके फौरी बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का, फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का गेस्ट आएगा और फिर जो है ना मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आएंगी और आप लोगों का जो है पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और गाइज़ फिर वही बात है कि इस चैनल का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आपने ज़रूर करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी दुआएं मिल जाएंगी इससे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से जो है वो बेस्ट विशेज़ हैं आपके पेपर के लिए। अगली वीडियो का वेट करें और उतनी देर तक इस वीडियो को सुन के आप इससे तैयारी करना शुरू कर दें। और बाकी गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।